जिक्रा तनफउल मोमिनीन। अल्लाह अपने हबीब से फरमाता है कि हबीब इन लोगों को बार बार समझाते रहो, इसलिए कि बार बार का समझाना ईमान वालों को फायदा पहुंचाता है। सुभान अल्लाह। ईमान इंसान के पास में है, इस्लाम की दौलत से वो माला माल है, लेकिन याद रखें जिस तरीके से पानी लोहे पे लग करके लोहे को जंग-आलूद कर देता है, बिला शुबा इसी तरीके से आज के पुरफितन दौर में जो बुराइयां हैं, जो फितने हैं, जो हंगामे हैं, जो बदतमीजियां हैं, वो इंसान पर इस कदर हमला आवर है कि इंसान का ईमान मुतसलसल हो जा रहा है। उसके अंदर नेकियां कमाने की क्षमता मांद पड़ती चली जा रही है। तो या रसूल अल्लाह, हम ये जलसा सजा करके बैठे हैं, कुरान की आयतों का तर्जुमा सुनेंगे, मुस्तफा जाने रहमत आपकी हदीसें सुनेंगे, अपने बुजुर्गों के वाकयात सुनेंगे और अपने रब की बारगाह में ये सच्चा वादा करेंगे कि मौला जो जिंदगी अब तक गुजरी वो गुजरी, अब इस जलसे के बाद में इंशाअल्लाह हम थिएटरों में नजर नहीं आएंगे बल्कि मस्जिदें भरते हुए नजर आएंगे। हम किसी डीजे में, रंडी के खेल तमाशे में नजर नहीं आएंगे, बल्कि जब जब कहीं मिलादे मुस्तफा की महफिल सजेगी तो इंशाअल्लाह हम सुभान अल्लाह कहते नजर आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहते नजर आएंगे, वहां पे नारे लगाते नजर आएंगे। मुझे हैरत होती है, 18 साल के बच्चे से कह दो ये गाना जो तेरी जबान पर है ये कौन सी मूवी का है, किस हीरो पर फिल्माया गया है, हीरो का नाम याद है, हीरोइन का नाम याद है, मूवी का नाम याद है, पूरे ड्रामे का पस मंजर याद है। उसी 18 साल के बेटे से कहो मेरे लाल आज मस्जिद में मुअज्जिन साहब नहीं है, मेरे लाल इस्लाम के मुकद्दस शहजादे तू खड़ा हो जा और अजान पढ़ दे, तो कहता है हुजूर हमने अजान पढ़ी नहीं है कभी, बड़ी शर्म लगती है, हमें अजीब सा फील होता है, और पहली चीज तो ये कि हजरत अजान के कलिमात ही हमें नहीं आते हैं। वो मेरी कौम के कमजोर मुसलमानों सुनो मुस्तफा जाने रहमत का पैगाम, कहलुया की सरजमीन पर आका के नाम का जलसा सजाने वालों, मुस्तफा फरमाते हैं अगर अजान पढ़ने का सवाब लोगों को मालूम हो जाए तो अजान पढ़ने के लिए तलवारें चलने लगेंगी कि मैं पहले अजान पढ़ूंगा, मैं पहले अजान पढ़ूंगा। और हमारा जवान आज गाना गाने में नहीं शर्मा रहा है, लेकिन अजान पढ़ने में शर्म आती है। अरे और क्या करोगे मेरे भाई, तू वो बच्चा है, तू वो अपने माँ का लाल है, अपने बाप का वो सपूत है। याद कर वो दिन कि जब तेरे माँ बाप की शादी हुई थी ना, और जब कुछ महीने गुजरे थे तो रातों को बात होती थी कि हमारे चमन में कब गुलाब खिलेगा, हमारे आंगन में कब किसी बच्चे की किलकारी गूंजेगी। लोग ताने देते थे, घर में परेशान किया जाता था कि तुम्हारी तो गोद ही नहीं भर रही है। माँ बाप परेशान है, हैरान है, या अल्लाह एक बेटा अता फरमा, या अल्लाह बेटी अता फरमा, कम से कम घर में बच्चे की किलकारी तो गूंजे। कभी दरगाहों पे जाते हैं, कभी मजारों पे जाते हैं, कभी फकीरों के पास जाते हैं, कभी मौलवियों के पास जाते, सैयद साहिब किबला कोई नक्श बना दो, अल्लाह औलाद की दौलत अता फरमा दे, ए बाबा दुआ कर दो अल्लाह हमारी गोद भर दे। कभी मजारों पे है, कभी दरगाहों पे है, कभी कहीं पे है, कभी कहीं पे है। बड़ी मिन्नतों के बाद में, बड़ी मुरादों के बाद में, बड़े चिराग चढ़ाने के बाद में अल्लाह ने तुझे अता फरमाया था, और तू कितना नाखलब बेटा निकला कि तुझे मुरादों में मांगा गया, तुझे मिन्नतों में मांगा गया, तुझे मजारों पे मांगा गया, तुझे दरगाहों पे मांगा गया, बाबा फकीरों से दुआ करवा के मांगा गया। और आज तूने ये सिला दिया इन दुआओं का कि तेरे ही बाप का जनाजा रखा हुआ है, तेरे बाप का जनाजा रखा हुआ है, मस्जिद के मुसल्ली मौजूद हैं, मस्जिद का इमाम मौजूद है, मस्जिद का मुअज्जिन मौजूद है, और तेरा हाल क्या है? तू आज भी नापाकी की हालत में दूर खड़ा होकर के जब इमाम से कह रहा होता है पढ़ाइए इजाजत है इमाम साहब, पढ़ाइए इजाजत है इमाम साहब, ये सिला दोगे अपने माँ बाप को? वो रोए थे तुम्हारे लिए, वो मचले थे तुम्हारे लिए, उनके रातों की नींद बेकार हुई थी तुम्हारे लिए, तो कम से कम दुनिया में आए हो और जलसा सजा के बैठे हो, तो आज से ये वादा करके जाना कि इस जलसे के बाद में भी अगर हमारी जिंदगियों में इनकलाब नहीं आया तो जलसा कराने का फायदा क्या है, ये मजलिस मुनक़िद करने का फायदा क्या है? मैं तो इतना कहता हूँ कि तुमको बनना है निशाने राहे मंजिल दोस्तों, तुम अगर भटके तो कितने काफिले खो जाए। नारे तकबीर।
नारे गौसियत मसलके आला हजरत जश्ने गौसुल वरा मुफ्ती शारिफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। तुम मत भटक जाना, तुम्हें देख करके दुनिया अपनी इस्लाह करेगी, तुम्हें देख करके दुनिया अपनी हालतें बदलेगी। ख्वाजा निजामुद्दीन दिल्ली की बारगाह में उनका एक मुरीद आकर के कहता है, हुजूर हमारे साथ में एक गैर मोमिन रहता है, गैर मोमिन मैं देखता हूँ कि बड़ी दिलचस्पी लेता है वो इस्लाम में, मैं देखता हूँ बड़ी दिलचस्पी लेता है वो कुरान में, मैं देखता हूँ बड़ी दिलचस्पी लेता है वो इस्लाम की बातों में। ख्वाजा निजामुद्दीन देहलवी, मैं ऐसा करता हूँ एक दिन उसे आपकी बारगाह में ले आता हूँ, उसे कलमा पढ़ा करके आप मुसलमान बना दीजिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया देहलवी फरमाते हैं कि इस्लाम इतना कमजोर हो गया कि उठा के लाना पड़ेगा, कलमा पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के कोई मुसलमान होगा। अबे तू सुन, तू इस्लाम का सिपाही है, इस्लाम का जियाला है, इस्लाम का मुकद्दस शहजादा है। तेरा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, पहनना बिछोना, ये सब ऐसा क्यों नहीं है कि वो मेरे पास आता भी नहीं, तुझे देखता चला जाता और इस्लाम की दौलत से मालामाल होता चला जाता। कैसे पहचान करें तुम्हारी? तुम ट्रेनों पे मिलो, हम तुम्हें ना पहचान पाए। एक बात बताइए कहलुइया वालों, आपने उस्मान हारूनी साहब, हाजी उस्मान हारूनी साहब क़िबला शायर अहले सुन्नत को बुलाया, मुझे बुलाया, हमारी कार आई और कार में से जब दो लोग निकले ना, तो मालूम है उनके कपड़े, कुर्ता पैजामा, दाढ़ी, सर पे टोपी, तो जितने बच्चे थे, जितने जवान थे, कहने लगे सही कार आई है, यही लोग हैं। आप मुझे बताइए, अगर हमारी कार यहाँ पे रुकती और हम क्लीन शेव होते, बाल बिखरे होते, सर पे टोपी का पता नहीं, कुर्ते पैजामे की जगह पैंट शर्ट, तो जितने भी बच्चे गए थे ना, सब कहते अमर चलो भाई, गलत कार आई है, जिन्हें हमने बुलाया वो है। क्यों घबरा गए ये जवान, क्यों पीछे को भाग गए, क्यों हट गए, क्यों पहचानने से इनकार कर दिया? इसलिए कि हमने अपना चेहरा बदल डाला था, जवानों ने पहचानने से इनकार कर दिया। हमने अपना तशख्खुस खो डाला, जवानों ने पहचानने से इनकार कर दिया। हमने अपने कपड़ों का तर्ज और तहजीब बदल डाला, जवानों ने पहचानने से इनकार कर दिया। बिलाशुबा मुसलमानों, तुम्हारी तहजीब भी है, तुम्हारा कानून भी है, तुम्हारा उसूल भी है, तुम्हारे मुस्तफा जाने रहमत के ऐसे कानून है कि कयामत तो आ सकती है मगर मुस्तफा का कानून नहीं बदल सकता है। ये दुनिया की पार्लियामेंट है, ये दुनिया की संसद भवन है, कानून बनते हैं, कानूनों के खिलाफ एहतिजाज हो जाते हैं, मगर मुस्तफा का कानून ऐसा कानून है 1400 साल पहले बनाया था और आज भी मुंबई के सियासतदान कह रहे हैं कि अगर पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति चाहते हो तो उसी मक्के मदीने का कानून लगा दो, सारी दुनिया में अमन और अमान कायम हो। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मुफ्ती शारिफ साहब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम हमारा बेमिसाल, कुरान हमारा बेमिसाल, मजहब हमारा बेमिसाल, इन सब बेमिसाल चीजों के होते हुए हम रुसवा क्यों हो गए, हम जलील क्यों हो गए, हम मारे क्यों गए, हम पिछड़े क्यों? इसलिए कि ये सारी दौलतें अब हमारे हाथ से जा रही है, रुखसत हो रही है। क्यों? इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब दीन पर चलना ऐसा हो जाएगा जैसे अपनी इस हथेली पर आग के अंगारे को लेकर के चलना बहुत मुश्किल। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं या तो इंसान अपने माँ बाप के जरिए हलाकत में पड़ेगा और अगर माँ बाप से बच गया तो या तो बीवी बच्चों के जरिए हलाकत में पड़ जाएगा और बीवी बच्चों से भी बच गया तो पड़ोसी और रिश्तेदारों की वजह से वो हलाकत में पड़ जाएगा। साहबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, माँ बाप उसे कैसे हलाक कर देंगे, बीवी अपने शौहर को और बच्चे अपने बाप को कैसे तबाह बर्बाद कर सकते हैं? या रसूल अल्लाह, ये रिश्तेदार और पड़ोसी कैसे तबाह करेंगे? अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं बहुत जल्द वो जमाना आने वाला है कि रोजी रोटी की
की खातिर, रोजी रोटी को हासिल करने की खातिर, या तो माँ बाप ताना देंगे अपनी औलाद को, घर में पड़ा रहता है, कमाता धमाता कुछ है नहीं, अबे तू लाएगा नहीं तो खाएगा कहां से। ये माँ बाप का वो ताना होता है जो एक जवान बेटे को मजबूर करता है इस बात पर कि मैंने कोशिश तो की थी हलाल तरीके से कमा के लाऊं, मैंने कोशिश तो की थी कि जॉब हासिल हो जाए, मैंने कोशिश तो की थी हलाल रोजी का इंतजाम हो जाए, लेकिन जब कहीं पे नहीं मिली और तुम्हारे ये ताने अब मेरी जान निकाल के रख रहे हैं। मुस्तफा फरमाते हैं वालिदैन अपनी औलाद को इतने ताने देंगे कि वो घर से इरादा करके चलेगा अब कमा के लाना है, चाहे हलाल हो या हराम हो, चाहे जायज हो या ना जायज हो। अब मुझे भूल जाना है इस बात को कि शरीयत इजाजत दे रही है या नहीं दे रही है। अब अगर मुझे लाना है तो माल लेकर के आना है, मुझे पैसा चाहिए, चाहे जैसा भी हो लेकिन चाहिए मुझे पैसा। ये वालिदैन के ताने। वो लोगों घरों में जाकर के चेक करो, औलाद है वो तुम्हारी, उसे बताओ बेटे हलाल के जुगाड़ में रहना, जायज मिले तो करना, गलत सोहबत में पड़ के डाका जनी लूट मार चोर उचक्कों के साथ में मत मिल जाना। मेरे लाल जायज मिले लेके आओ, हम भी खाएंगे तू भी खाना, लेकिन बेटे शरीयत के बाहर मत निकल जाना, कानून मुस्तफा का उल्लंघन मत कर देना, हुदूदुल्लाह को पामाल मत कर देना। बेटे जायज मिले तो लाना, मगर हराम की कमाई का एक पैसा भी हमारे हल्क से नीचे मत उतरने देना। मोहब्बत करो अपनी औलाद से, ताने देते हो। मुस्तफा फरमाते हैं अगर माँ बाप से बच गया तो आका फरमाते हैं फिर बीवी बच्चों के हाथों के जरिए वो हलाकत में पड़ जाएगा। सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह बीवी बच्चे ये कैसे हलाक करेंगे? आका फरमाते हैं अगर माँ बाप नहीं होंगे तो बीवी बच्चे ताने देंगे, बीवी ताने देगी। तुम्हारे पास में तो 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए नहीं है, एक छत नहीं दिला सकते, अच्छा पहना नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते, तो इस घर में लेकर के क्यों आए थे? मैं अपनी कौम की माँ बहन बेटियों को जो बैठी हुई है एक पैगाम ये देना चाहता हूं, याद रखो, याद रखो, शौहर है वो आपका, जितनी उसकी कमाई है उसी में गुजारा करने की सोचो, प्लान बनाओ कि उसी में गुजर बसर हो जाए। कितनी औरतें ऐसी हैं कि शौहर बाहर से आता है, तमाम तर उलझने, परेशानियां, दिक्कतें, मुसीबतें, उलझने, कारोबार, मामलात, ताल्लुकात, नशिस्तों बर्खास्त, जहन पे मार तमाम बोझ, और जैसे ही घर में एंट्री होती है और ये इनके बम ऐसे फूटते हैं कि वो तो पहले से ही बड़ा टूटा हुआ आया था और 2-4 बम इनके होते हैं, फिर फैल जाता है, फैल जाता है, गिर जाता है, और ये मोहतरमा रोती रह जाती है मेरा इरादा तो दिल दुखाने का नहीं था, आप तो गुजर ही गए, आप तो चले ही गए, और तुझे क्या पता वो कहां से आया है, कितनी बातें सुन के आया है, कितने लोगों से मिल के आया है, कितने कारोबार मामला ताल्लुकात को निपटा के आया है। कम से कम घर में घुसा था तो तसल्ली से बिठाया तो होता, एक गिलास पानी को तो पूछा होता, और फिर बड़ी नरमी से कहा होता ये जरूरत है मुझे, आप पूरी करवा दीजिए। खुदा कसम ऐसे मियां बीवी जिस घर में होते हैं अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल और जन्नत का नमूना वो घर बन जाया करता। अरे शौहर है यार वो, उसको MBBS डॉक्टर समझ रही हो? जैसे ही घर में घुसा मेरा सर फटा जा रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है तो क्यों ये MBBS डॉक्टर आया? ये डॉक्टर नहीं है, शौहर है, इसे किसी गोली का मेडिसिन का पता नहीं है। इस पे मत फटो कि मेरा सर फटा गया तुम्हें पता ही नहीं चला, उससे कहो सर में दर्द है, किसी डॉक्टर साहब से दवा दिलवा दीजिए। अंदाजे गुफ्तगू बदल जाने से दिल के जज्बात बदल जाते हैं, एहसासात बदल जाते हैं, नजरियात बदल जाते हैं। यह जबान ही है, इसी जबान से इंसान कल उठा करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, और इसी जबान की गुफ्तगू के जरिए आका फरमाते हैं जबान से जो अच्छा बोलता है कल कयामत के दिन जब अमाल तुलेंगे तराजू में तो सबसे ज्यादा वजनी चीज जो होगी वो इंसान का अपना अच्छा अखलाक होगा। सुभान अल्लाह।
ताने मत दो उसे। आका फरमाते बशरू वला तुनफिरू, ओ खुशखबरियां सुनाया करो, खुशखबरियां, नफरत मत दिलाओ इस्लाम से। आपने तो कठिन बना दिया इस्लाम को। एक गरीब जो जाकर के 100, 150, 300 की नौकरी दिहाड़ी करके आ रहा है, अगर उससे इस कदर बेजा मुतालबात कर दिया जाए कि कूड़े आ गए कि मुहर्रम आ गया और इतना 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 इस मिकदार में बनेगा, मुझे बताइए अगर जरा से उस शौहर का जहन भटक गया और वो बिगड़ गया और जरा सा कहने पे ये मजबूर हो गया, ये कैसा इस्लाम है जो एक गरीब तक पे इतना बड़ा कि इस मिकदार में हो, इतना मन हो, ये हो वो हो। नहीं, कान खोल के सुनिए इस्लामी तालीमात। ईसाले सवाब के लिए न मन की जरूरत, न किलो की जरूरत, न इतनी उतनी तादाद की जरूरत। इस्लाम तो ये कहता है कि जब बैठो पानी भी पास में रखो तो अल्लाह का कलाम पढ़ के कहो मौला जो मैंने पढ़ा है इसका सवाब रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन को बख्श रहा हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला खुलूस दिल के साथ में पानी पे पढ़ी गई फातिहा भी कबूल हो जाएगी और दिखावे के लिए 90 देगों का हलीम भी रद्द कर दिया जाएगा। खुलूस मौजूद है तो पानी भी कबूल है, मक्कारी है तो हलीम भी रिजेक्ट। क्या आपने देखा नहीं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हदीस शरीफ का इल्म फैलाने वाली पहली शख्सियत, नाम सुनिएगा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। उनके बाप का नाम है शेख अब्दुल रहीम देहलवी। जब भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ आती, दिल की कलियां मुस्कुरा जाती। मेरे आका का यौमे मिलाद आया है, यौमे मिलादत आता, अब झंडे लगेंगे, अब देगे चढ़ेंगे, अब मिलाद होगा, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के तराने गाएंगे। हजरत शेख अब्दुल मोहम्मद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के वालिद शेख अब्दुल रहीम हर मर्तबा मुस्तफा की आमद के मौके पर देगे चढ़ाते थे, खाना बनाते थे, लोगों को खिलाते थे, बड़े खुश होते थे, झूमते थे। या रसूल अल्लाह, आपकी आमद की खुशी में अब्दुल रहीम देगे चढ़ाता है, पतीले बनाता है, लोगों को खिलाता है। और हदीस शरीफ है, या रसूल अल्लाह तुम्हारी इतामुत तुआम के सबसे अच्छा अमल जो है वो गरीबों को खाना खिलाना है, किसी तर जिगर के ऊपर दाना या पानी उसके नीचे उतारना है। एक मर्तबा ऐसा मौका आया कि शाह अब्दुल रहीम की जिंदगी में मुस्तफा के मिलाद का दिन आ गया और पास में कुछ नहीं था। जरा सोचें, दुनिया से ये अंदाजा लगाएं, दुनिया में हमने बड़े बड़ों के दौर खराब होते हुए देखे, अपने अपने वक्त के नवाबों को देखा है कि वो आज दिहाड़ियों पे दूसरे के खेतों में नौकरियां कर रहे हैं। पूछिए कभी उनसे जाकर, उनसे मालूम करिए वो तुम्हारा गोल्डन सुनहरा दौर कैसा था। तो जवाब मिलता है, अरे बड़ा मजा आता था, हुक्मरानी चलती थी, हमारा हुक्म चलता था, हमारे सामने किसी को बोलने की मजाल नहीं थी। और अचानक वो दौर सवाल पजीर हो जाए तो दिल महसूस के रह जाता है इंसान, बहुत याद आता है उसे वो। बिलाशुबा मैं उधर जाना नहीं चाहता, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि मौसम बहार आ गया और शेख अब्दुल रहीम के पास में पकाने के लिए कुछ नहीं है। भुने हुए कुछ चने सामने रखे और कमाल लिल्लाहियत के साथ, बड़े ही इखलास के साथ फातिहा ख़्वानी करते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मौसम में बहार जब जब आया, यौम मिलाद जब जब आया, मैंने आपके नाम की देगे चढ़ाई है, मैंने लोगों को खाना खिलाया है। या रसूल अल्लाह इस मर्तबा ये भुने हुए चनों के सिवा मेरे पास में कुछ नहीं है। फातिहा दे करके आप रात में सोते हैं, आंखें बंद होती है मगर मुकद्दर जाग जाता है, नसीबा जाग जाता है। शेख अब्दुल रहीम रात में सो रहे हैं और मकीने गुंबदे खजरा आपके ख्वाब में तशरीफ ला रहे हैं। आ गए आका। वो लोगों खुलूस के गौहर तो लुटाओ, वो लोगों दिल के नजराने तो पेश करो, मत किया करो शिकवे, मत किया करो गिले,
मत लगाया करो शिकायतें के मौला सबके पास में हमारे ही पास में क्यों नहीं। शिकवे मत करो, गिले मत करो। अगर तुम्हें अल्लाह की इबादत करना है, अगर उसके अहकाम पे अमल करना है और बगैर शिकवों के करना है तो सीखो किसी परिंदे से, सीखो। कितना वक्त लगता है एक परिंदे को, जाता है कितने दूर का सफर करता है, एक तिनका उठाता है अपने घोंसले के पास में लाता है, ला करके जोड़ता है, जोड़ते 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 एक एक तिनका जिसे तुम घोंसला कहते हो ना वो इकट्ठा नहीं आया है, एक एक तिनका कड़ी से कड़ी जोड़ता है, कड़ी से कड़ी मिलाता है, पूरा घोंसला बनकर के तैयार होता है। अचानक रात में तूफान आता है, हवाएं चली, तूफान आया और एक परिंदे का आशियाना बिखर के रह गया, टूट के रह गया, घर बिखर के रह गया, आशियाना बर्बाद, तबाह बर्बाद। मगर कसम खुदा की उस परिंदे का अल्लाह पर भरोसा तो देखो, कितनी दयानतदारी के साथ में सुबह को उठता है तो आशियाना बिखरने की शिकायत नहीं है, घर के तबाह बर्बाद होने का गिला नहीं है, बल्कि सुबह होती है तो चहचहा रहा होता है। तुम कहते हो चिड़िया बोल रही है, वो लोगों चिड़िया नहीं, वो अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा है, उसकी हम्द बयान कर रहा है, उसकी किबरियाई बयान कर रहा है। घर बर्बाद हो चुका है मगर अल्लाह की किबरियाई बयान हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, सरजमीने गहलुइया, मुफ्ती शारिफ साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। गिला नहीं है, वो शिकवा नहीं है, वो लोगों दौर उठा के देखो अपना दौर। बहुत दावे करते हो ना कि बहुत ज्यादा समझदार हैं हम, लाओ मर्द की समझदारी को एक जगह पर मैं चैलेंज करता हूं। मदीने का मौसम, मदीने के लोग, रसूलुल्लाह भी मदीने में, थोड़ा सोच कर देखो जब मदीने की गलियों में आका मुस्कुराते निकलते होंगे और सहाबा इकराम सामने आकर के कह रहे होंगे या रसूल अल्लाह आपको देख लेते ना तो प्यास का भी पता नहीं चलता, भूख का भी पता नहीं चलता है। आप पे सूरत पे नजर पड़ जाती है तो प्यास भी खत्म हो जाती है, भूख भी खत्म हो जाती है। वो जाने जाना अगर किसी को ख्वाब में अपना दीदार करा देते हैं तो खुदा की कसम आलम ये होता है, घर भी महकने लगता है, नस्लें भी महकने। दुआ मांगा करो। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बुलाया करो अपने आका को, बुलाया करो, इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं मन रानी फकत राल हक, जिसने मुझे देखा ना ख्वाब में उसने मुझे को ही देखा। शैतान को अल्लाह ने ये ताकत दी है जिस रूप में, जिस शक्ल में, जिस सूरत में चाहे आ सकता है, लेकिन वाहरे मुस्तफा सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन, शैतान को इतना पावर नहीं दिया गया कि मुस्तफा की सूरत बनाकर उनके उम्मती के ख्वाब में चला जाए। नहीं, अगर कोई उम्मती, अगर कोई गुलाम, अगर कोई सच्चा आशिक नबी अगर ख्वाब में मुस्तफा को देखता है तो आका फरमाते हैं वो शैतान नहीं, वो मैं ही होता हूँ। सुभान अल्लाह। ख्वाब के तो मामले तुम्हें पता ही है ना जी, ख्वाब में तो कुछ भी हो सकता है। जनवरी का महीना लिहाफ ओढ़े लेटे भैंस बेच रहे हो ख्वाब में, भैंस, सामने वाला कह रहा है 15,000 लेगा तो बोला नहीं मैं तो 20,000 में बेचूंगा। 15-20 15-20 15-20 कई बार की तकरार के बाद में आंख खुली तो ना भैंस का पता था, ना गिराक का पता था, ना 15 का पता था, ना 20 का पता था। इसने सोचा इतनी मोटी गड्डी कैसे दिख रही थी मुझे ख्वाब में, फौरन लिहाफ चढ़ाया दोबारा और बोला नहीं भाई 20 नहीं लग 15 ही दे जा। गया किधर तू यार, इतनी सुनहरी गड्डी लग रही थी, बड़ा मजा आ रहा था ख्वाब में ये नोट देख करके। शैतान ख्वाब में किसी भी शक्ल में आकर के डिस्टर्ब कर सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन आका फरमाते हैं जिसके ख्वाब में मैं आ जाऊं और घर महक जाए तो वो कोई और नहीं मकीने गुंबदे खजरा ही हो।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मेरे आका कब्रिस्तान गए ना, और जाकर के कहा, ओ हमसे पहले चले जाने वालों, तुम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, और मेरे भाई मेरे बाद आएंगे। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके दीनी भाई नहीं है? मेरे आका ने फरमाया, कुछ आ रहे हैं मेरे दीनी भाई जो बाद में आएंगे। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके दीनी भाई नहीं? तो मेरे आका ने फरमाया, तुम मेरे सहाबा हो, मेरे दीनी भाई वो होंगे जो मेरे दुनिया से जाहिरी चले जाने के बाद में आएंगे, 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 लेकिन उनके हाल ये होंगे, उन्हें जान की बाजी लगाने के बाद भी अगर मेरी दीदार की कोई सूरत निकल आए तो वो जान की बाजी लगा देंगे। औलाद कुर्बान करना पड़े, माल कुर्बान करना पड़े, सारी दुनिया के मालो असबाब को अगर दांव पे लगाने के बाद भी मेरा रुखे ज़ेबा, मेरी सूरत अगर देखने की कोई सूरत निकलती है तो वो पूरी कायनात को दांव पे लगाकर मुझे देखने की ख्वाहिश करेंगे, मेरी तमन्ना करेंगे। वो मेरे ऐसे चाहने वाले होंगे कि मेरे सहाबा तुम मुझे देख करके कहते हो, या रसूल अल्लाह, आपकी जुल्फे बड़ी निराली है, आपकी बीनिये मुबारक बड़ी निराली है, आपके दंदाने मुबारक बड़े निराले हैं, लेकिन वो ऐसे मेरे चाहने वाले होंगे, मुझे देखा भी नहीं होगा, मगर जब जब इकट्ठे होकर के कहलुया की सरजमीन पर बैठेंगे तो तस्करा मेरी ही जुल्फों का करेंगे, मेरी ही रफ्तार का करेंगे, मेरी ही गुफ्तार का करेंगे, मेरी हथेलियों का करेंगे, मेरे सीने का करेंगे, उठने बैठने चलने फिरने का करेंगे। और खुदा की कसम ऐसे ऐसे आशिक गुजरे हैं कि मुस्तफा की एक एक अदा पे मर मिटने को कल भी तैयार थे और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक तैयार। आप अपने नबी को लेकर के कोई समझौता कर सकते हो? कभी नहीं। ये अलग बात है कि कई गुजरे हो गए, ये अलग बात है कि मैदान अमल में ख्वाहिशात नफसानी की बेस पर कुछ पीछे चले गए हैं, लेकिन जहां मुस्तफा की मोहब्बत की बात आ जाए तो आज भी मुसलमान इतना गया गुजरा नहीं हुआ है कि मुस्तफा की मोहब्बत का सौदा कर नहीं, आज तक नहीं। वो लोगों, इश्क करो अपने नबी से, मोहब्बत करो। पता नहीं यहीं के इमाम साहब हैं, मैं उस टाइम जाग रहा था और तकरीर कर रहे थे और बड़ी ही जामे तकरीर हो रही थी और हक बयानी हो रही थी। इस चीज से पीछे मत हटो। दुनिया मसलहतों की चादर ओढ़ करके सो जाती है, दीन की बातों का सौदा कर देती है, लेकिन याद रखो जिनके सामने दीन का सौदा करोगे कब्र में वो नहीं आएंगे तुम्हारी, जिनके दीन की बात को बड़ा करोगे इंशाअल्लाह तुम्हारी कब्र में उजाला करने के लिए वही तशरीफ लाए। वो जिक्र आया था कुछ दाढ़ी उड़ी का, दाढ़ी का, घबराना मत। हाँ, मैं जलसों में ये करता ही नहीं हूँ कि खड़े हो जाओ कौन कौन दाढ़ी रखेगा, इसलिए कि मुझे हालत का पता है। सामने कोई नौजवान फंस जाता है, अब उसे वास्ता दे दिया इमाम हुसैन का, वो खड़ा हो गया। 7-8 दिन के बाद में कोई देखा कि रुआ वहां से आया था और फिर बोला कह रही है कैसी लग रही है, फिर मुड़ा दी। वास्ते इमाम हुसैन के, गरीब नवाज के, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं तो एक जुमला कह करके गुजरता हूँ कि किसी के कहने पर नहीं तो कम से कम अल्लाह से तौफीक मांगा करो कि या अल्लाह हमें इतनी तौफीक दे दे कि हम जाहिर में भी मुस्तफा के गुलाम बन जाएं और बातिन में भी मुस्तफा के गुलाम बन जाएं। तौफीक मांगो उससे, खैर की तौफीक मांगो उससे। तो वो दाढ़ी की बात आई थी तो ज़िम्नन एक मेरे ज़हन से एक बात टच हो गई। मैंने बहुत मर्तबा ये सुना, बहुत मर्तबा कि रिश्ता गया, डिटेल्स ली गई, मालूम किया गया, पूछा गया, डिक्लेयर ये हुआ कि लड़का दाढ़ी वाला है, दाढ़ी वाला है। ओ मेरी कौम की बेटी, तुझे अपना ये बकवास से भरा हुआ मुंह खोलना था तो खोलती। मैं परमिशन ग्रांटेड कर रहा हूं कि तू बोलती, मगर इस अंदाज में बोलती, इस अंदाज में बोलती, मेरा जोड़ नहीं है उससे।
उम्र का फर्क है, मैं मेल नहीं खा पाती, लेकिन शर्मो गैरत का लिबादा उतार कर कौमे मुस्लिम की उस बेटी का ये कहना कि अम्मी दाढ़ी है उसकी, मैं शादी नहीं करूंगी। और तूने किस पे पर्चा चलाया, तूने किस पे कुल्हाड़ी चलाई, तूने किस पे नेजा चलाया, तूने किसे पाश पाश कर दिया? सुन्नते मुस्तफा की बगावत, सुन्नते मुस्तफा को टारगेट। ओ कौमे मुस्लिम की बेहुदा बेटी, ला मैं तेरे पहले दिन का इतिहास उठाकर तुझे कब्र में समेटना चाहता हूँ। पहली किलकारी जब तेरी गूंजी थी जमीन के पर्दे पर, तो तेरे माँ बाप को याद आई थी कि मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि बच्चा पैदा होना तो रो रहा होता है, और ये दो कौड़ी के डॉक्टर बोलते हैं कि उसमें ले जाना है, उधर रखना है, बच्चा चुप हो जाएगा। आका फरमाते हैं बच्चा पैदा होता है तो शैतान अपना चुंगल गढ़ोता है, अब जल्दी से उसके कान में अजान पढ़ दो ताकि उसका नाम सुन करके बच्चे को करार आ जाए। क्यों? इसलिए कि वो जिस दुनिया से आ रहा है, जिस देश का वासी है, वो वहां पे बदतमीजियां नहीं, वहां पे खुराफात नहीं, वहां पे गुनाह नहीं। वो आलम अरबा से चला, बाप की पीठ में पहुंचा, माँ के पेट में आया, पहला दिन है दुनिया का, शैतान ने चंगल गुड़ोया। तो मेरे आका फरमाते हैं अजान पढ़ो कान में, शैतान के सारे गुरूर को मिटाने के लिए अजान काफी है, अजान के नगमात काफी है, अजान के कलेमात काफी है। मैं पूछना चाहता हूँ कौम की उस बेटी से कि तेरे कान में अजान के कलेमात पढ़ने वाला तू चुंदिया रही थी, तेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी, मगर काश तू उस वक्त देख पाती तो तेरी कान में अजान पढ़ने वाला कोई दाढ़ी मुंडा नहीं बल्कि बाशरा कोई हाफिज कुरान तेरे कान में अजान पढ़ रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सुन्नते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजान बाशरा, 7वां दिन हुआ था तुझे, अकीका करना था तेरा, और तेरे घर में तो किसी को ये तक पता नहीं था कि अकीके में जो बकरा काटा जाएगा अकीके की दुआ कैसे पढ़े। गए थे फिर मस्जिद के और कहा था इमाम साहब अकीका करवा रहे हैं, अकीके के लिए छुरी आप चला दें, इसलिए कि वो दुआएं आपको याद। मैं ये कहता हूँ कि दुआ नहीं पड़ी भी ज़िबा हो जाएगा, हो जाएगा अकीका। जिम्मेदारी है मुझे साफ मसला बताने की, लेकिन हाँ दुआओं के एहतिमाम के साथ में हो तो सोने पे सुहागा हुआ करता है। मस्जिद का इमाम आकर के तेरे अकीके का बकरा काट रहा था तो बोलती, मगर तू बोलती कैसे? इसलिए कि 7 दिन की थी तू, उसी ने तेरा बकरा काटा। तू बड़ी हुई, तेरी तारीख निकाह की डायरी में उस इमाम ने चढ़ाई, तेरा निकाह हुआ, 1000 ढोंग कर लिए, खाना भी हो गया, ये भी हो गया, डीजे फाड़ लिए, गुब्बारे लगा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, लेकिन जब तक किसी एक बादशाह ने आकर के इजाबो कबूल नहीं कराया था तू अपने शौहर के लिए हलाल भी नहीं हो पाई। सुन, मौत का नाम गाली नहीं, हर एक को मरना है। मना तू कितनी रंगरलियां मनाएगी, लेकिन साथ तो छूटेगा एक दिन, जिंदगी से गुजरना पड़ेगा इस जहान से। और वो दिन भी याद कर जिस दिन तेरी चारपाई आगे पड़ी होगी और तेरी चारपाई के सामने खड़ा होने वाला कोई क्लीन शेव नहीं, दाढ़ी मुंडा नहीं, बल्कि ये वही दाढ़ी वाला होगा जिसे बनजरे हिकारत तूने कहा था अम्मी दाढ़ी वाला लड़का है। यही दाढ़ी वाला है जो आज तेरे जनाजे के सामने खड़े होकर तेरी मगफिरत की भीख मांग रहा है, दुआ मांग रहा है। ए अल्लाह, ये जैसी भी थी मौला तेरी बंदी है, तेरे हबीब की उम्मती है। ए अल्लाह, कब्र के सवालों में आसानी पैदा कर दे। ए अल्लाह, इसकी कब्र को बुक़ए नूर बना दे। ए अल्लाह, इसकी कब्र को तहद्दे नजर कुशादा कर दे। तेरे लिए दुआएं मांगने वाला कोई दाढ़ी मुंडा नहीं, यही बाशरा
शाह दाढ़ी वाले इमाम साहब थे जो तेरी कब्र से लेकर के जन्नत तक की डगर को पार करवा रहे। बातें समझ में आ रही हैं? माहौल बदलो, माहौल बदलो। गहलुइया वालों, तुमने चंदा दिया इस जलसे में, कोई आकर के अगर सिर्फ और सिर्फ जलसे को बेमाना मकसद बनाना चाहे तो उससे कहो ओ यार कुर्बानियां दी है हमने, चंदा इकट्ठा किया है हमने, बड़ी जान लड़ाई है इसमें, हमें हमारे बुजुर्गों का इतिहास सुना दो, हमें हमारे नबी की सुन्नतें बता दो, हमें बुजुर्गों के वाकयात सुना दो, ताकि ईमान पे जो शक लग चुका है हम वो सुनेंगे। तो वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, मैंने शुरू में पढ़ा, बार बार समझाओ, इसलिए कि बार बार का समझाना ईमान वालों को फायदा देता है। कोशिश करो, इंग्लिश में बोलते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है तो कुछ करने की कोशिश किया करो। जिक्र रसूल की मजलिस के अगल बगल में, मेरे भाई मुझे माफ करें मेरे नौजवान, लेकिन इस कदर ढिठाई से ठट्टे मार मार के हंसना, मुस्तफा करीम अपने सहाबा से फरमाते थे, मेरे सहाबा जमीन के नीचे जो मैं देख रहा हूं अगर तुम देखने लगो तो तुम हड्डियों पे गोश्त भी सलामत नहीं रहेगा। पहचानो अपने आप को, कहां से चले थे और कहां पहुंचे हो और कहां जाने का इरादा है। बहुत दूर नहीं जाओगे, इसलिए क्या आका फरमाते हैं आमारो उम्मती बैना सित्तून व सबून, मेरी उम्मत के अक्सर लोगों की उम्रें 60 और 70 के बीच में रहेंगी। कितने साल? 60 और 70। उसके बाद पूरी 60-70 की उम्र जिसके लिए गवा दी, उनका सिला बताऊं, उनका सिला बताऊं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। पूरी जिंदगी लगाई थी जिन्हें मनाने में, पूरी जिंदगी लगाई थी जिनसे बनाने में, ये सिला देकर के वो जब लौटते हैं और फिर वहां पे जब तन्हाई का आलम होता है तो पूरी जिंदगी बगावत की थी जिनके मिशन की, वो फरमाते हैं कुर्रत ऐनी फिर सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। नहीं, नमाज नहीं पढ़ेंगे हम। उन्होंने फरमाया इज़ा कज़बल अब्दु तबादा अनहुल मलक मीलन मिन्नत ने माजा बिही। मुस्तफा फरमाते हैं जब कोई बंदे मोमिन झूठ बोलता है ना तो उसके झूठ की बदबू की वजह से फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। झूठ छोड़ पाए हम आज तक? वो फरमाते इय्याकुम वल हसद, अपने आप को हसद से बचा के रखना। फ़इन्नल हसदा याकुलुल हसनाती कमा ताकुलुन नार वल हतबा। मुस्तफा फरमाते हैं हसद की बीमारी से बचा के रखियो खुद को, इसलिए कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। हसद से बचाया अपने आप को। वही फरमाते हैं अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातुन, और याद रखना किसी पे जुल्म मत करना। मुस्तफा फरमाते हैं कल कयामत के दिन ये जुल्म जो है वो अंधेरी की शक्ल में आएगा और डुबो के रख देगा।